राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर टिट्टू गोपाल जी क्रिएशन आर्या। तो आज मैं आप सभी को अजय एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय तथा अजय एकादशी की कथा के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। एकादशी का प्रारंभ 14 अगस्त दोपहर 2 बजे होगा, यानी शुरू होगा, और एकादशी का समापन 15 अगस्त को दिन में 2:20 पर होगा। इसका पारण 16 अगस्त को सुबह 9 बजे तक का है। एकादशी का दिन भगवान श्री विष्णु और कृष्ण जी का अति प्रिय दिन माना जाता है। तो अब मैं आप सभी को अजय एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। तो सुनिए। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, हे कृष्ण, आप मुझे कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। कृष्ण जी बोले, हे राजन, ध्यान से सुने। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अन्नदा के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण पापों का नाश करने वाली इस एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है और भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का श्रवण भी करता है, उसके सारे संचित पाप कर्म का क्षय हो जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक स्थान पर एक महान और सत्यवादी राजा राज करते थे, जिनका नाम था हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र वो सारे जगत का चक्रवर्ती राजा था। उसकी सत्यप्रियता और धर्म के आचरण की चर्चा सिर्फ पृथ्वी लोक में ही नहीं अपितु देवलोक में भी होती थी। लेकिन काल की गति अति गहन है, कोई नहीं जानता काल के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। और राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी एक ऐसा ही कठिन समय आया जब उन्हें अपने संपूर्ण राज्य का त्याग करना पड़ा। काल के चक्र ने उनकी इतनी परीक्षा ली कि उन्हें प्रतिज्ञा पालन करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी तथा अपनी संतान को भी बेचना पड़ा। एक समय का चक्रवर्ती राजा अपनी पत्नी व पुत्र से दूर चंडाल के यहाँ खुद को बेचकर एक दास के जीवन को जी रहा था। शमशान में कार्य करने वाले इस चंडाल में शमशान में मरे हुए लोगों के वस्त्र इकट्ठा करने का कार्य सौंप रखा था। और राजा होते हुए भी इतना छोटा कार्य करने के बाद भी राजा अपने धर्म, मर्यादा और सत्य कभी भी विचलित नहीं हुए। सत्य से कभी भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार उनके जीवन के कई वर्ष ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजा बैठकर विचार कर रहा था, कब मेरी दुखद स्थिति का अंत होगा, मैं यातना से मुक्त कब हो पाऊंगा। इस यातनादायक स्थिति को देखकर ऋषि गौतम उनके पास आए। ऋषि को देखकर राजा के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। राजा ने सोचा, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की रचना कल्याण के लिए की है। ऋषि का मेरे पास आना मेरे जीवन में सुखदा का प्रतीक है। इस प्रकार सोचकर राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और अपनी कष्टपूर्ण स्थिति का वृतांत सुनाया। राजा की स्थिति को सुनकर ऋषि को बहुत दया आई। वो मन में सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण हो सकता है, ऐसे धर्मात्मा के जीवन में कष्ट आ गया। कुछ समय बाद ऋषि ने राजा को इस दुख से मुक्त होने का रास्ता बताया और इस प्रकार कहा कि हे राजन, भाद्रपद की अजय या अन्नदा एकादशी आती है। यह एकादशी बहुत ही फलदायक होती है और समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। यह बहुत ही मंगलमय होती है। इस दिन जो भी उपवास रखता है और भगवान के नाम का स्मरण करता है और पूजा नहीं करता है, तब भी वह व्यक्ति अपने पापों से आज़ाद हो जाता है। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि अन्नदा एकादशी आने वाली है। इस प्रकार तुम अन्नदा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करो और हरि के नाम का जाप करो। रात को जागकर भजन कीर्तन करो। इस प्रकार तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा।
और सुखदा के द्वार खुल जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार बोलकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद अन्नदा एकादशी आई तो राजा ने उस ऋषि के कहे अनुसार व्रत का पालन किया, हरि के नाम का जाप किया और भजन कीर्तन भी किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र व पत्नी को पा लिया और देवताओं ने पुष्प वर्षा करके राजा हरिश्चंद्र का स्वागत किया, धर्मपरायणता व सत्यनिष्ठता की प्रशंसा की। इस प्रकार राजा ने अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। जो भी व्यक्ति इस अन्नदा एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति से इसका पालन करता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और सुनाता है, इस अन्नदा एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। तो पूरी हो चुकी है ये। तो राधे राधे फ्रेंड।